मैं ये गुफ्तगू मुख्तसर करना चाहता हूं। मेरा मकसद समझाने का ये था कि जो कहते हैं जनाब कि ये हराम है, हराम नहीं है, क्योंकि ज़बा के वक्त इन द ज़बा जानवर पर जब हम छुरी रखते हैं गले पर तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर यहां अल्लाह के नाम के सिवा किसी नबी ये मुहतरम और उलुल अज़म नबी का, हत्ता के सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाए तो जानवर हराम हो जाएगा। हुजूर से बढ़कर कौन है? और ये अमल हमें किसने बताया? हमारे आका ने। ये तरगीब और तालीम हमें किसने दी? हमारे आका ने दी कि मेरा नाम भी अगर लोगे तो हराम हो जाएगा, क्योंकि मैं अब्दुहु व रसूल हूं, तुमसे बहुत बड़ा हूं, मेरी शान बहुत बड़ी है, लेकिन ये खासा ज़ात है जो तुम्हारा और मेरा मालिक है। हमने उसके रास्ते में ये सब कुछ उसी का नाम लेना है जिसका जिसने इनको पैदा किया है। आपको पता है कि जब हुजूर के सामने आप ज़बा का वक्त आया और ऊंट यानी लाइन में खड़े किए गए, तो कितना बड़ा जानवर है ऊंट, तो इसको पकड़ना पड़ता है, इसकी टांगे बांधनी पड़ती है। जो लोग ज़बा करते हैं, हमने तो ज़बा होते नहीं देखा कभी, लेकिन सुना है कि बहुत मसला बनता है। लेकिन जानवर को भी पता है कि ये जो जात हमें ज़बा करेगी तो ये आम बशर नहीं है। जानवर को भी पता है आम बशर आप या मैं अगर जाएं तो हम 10-15 आदमी भी ऊंट के लिए काफी नहीं है, हमें मुसीबत पड़ेगी। लेकिन हमारे आका जब खड़े हुए तो आप छुरी लेकर, तो हदीसों में आता है, रिवायात में आता है कि वो बारी बारी अपने गर्दने आनकर सामने रखते थे, पकड़े बगैर इंतजार कर रहे थे कि सरकार के हाथ से हम ज़बा हो। तो ये शरफ अल्लाह ने हमारे आका को अता फरमाया कि जानवर को भी पता है कि ये कमली वाला है, और इसके हाथ से अगर हम ज़बा हो गए तो हमारा मकाम क्या होगा। वो भी अपनी जात पर और अपने ज़बा होने पर फख्र करते थे। तो अगर इंसान को समझ ना हो कि ये कौन जात है, अगर वो सिर्फ एलची समझे, डाकिया समझे और कहे कि वो एक खत लेकर आए थे और खत देकर चले गए वगैरह वगैरह, इसकी किस्म की छोटी बातें करे, तो उनसे तो वो जानवर अफजल है कि जिसको ये पता था तो समझ आई कि जानवर को भी पता है। तो याद रखिए कि जिस जानवर के ज़बा करने के वक्त आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह देंगे वो जानवर हलाल है। चाहे आप घर में ज़बा करें, चाहे किसी दरगाह में करें, चाहे किसी मदरसा में करें या किसी जगह और जाकर करें, अल्लाह का नाम उस पर जब आपने ले लिया तो वो हलाल हो गया। तो लेकिन आप किसी और जगह पर भी करें तो कुर्ब अल्लाह का ढूंढना चाहिए। आपको चाहिए कि आप कहें कि ए मालिक हम तेरी रजा चाहते हैं, चाहे आप गोल्डा शरीफ उसको ज़बा करें, लाहौर उसको ज़बा करें, अजमेर शरीफ ज़बा करें, जहां भी करें, किसी मदरसा में करें, तो कुर्ब अल्लाह का ढूंढें कि कबूल फरमा हमारी इस कुर्बानी को। और आप उसका मसरफ कोई मदरसा रखें, को कहते हैं जनाब ये दरगाहों में जाकर ये कुर्बानियां देते हैं, ये बकरा गौस पाक है, जनाब ख्वाजा अजमेरी का है और फलां बुजुर्ग का है, तो नाम लेने से हराम हो जाता है। ये नाम लेने से हराम नहीं होता, इसकी दलील कुरान मजीद से है। ये वक्त नहीं, मैं अपने खिताबात में इसका जवाब दे चुका हूं। तो हराम नहीं होता, हराम इन द ज़बा, अगर अल्लाह के बगैर किसी और का नाम लिया जाए तो हराम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझें। तो आप मसरफ ये कर सकते हैं कि आप किस जगह आपने उसको, मसलन दाता साहब के वो गोश्त वहां दे दें, किसी मदरसे में दे दें, किसी दरगाह में दे दें कि यहाँ लोग ज़ायरीन आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमारे जो हमने कुर्बानी की है या हमारे कुर्बानी के पैसे हैं या हमने देने हैं, तो
तो हम यहां दे दें, ये लोग ज़बह करेंगे और तालिब इल्म खाएंगे, या ज़ायरीन आते हैं दरगाहों पर वो खाएंगे, तो ये गोश्त हलाल है, बिल्कुल हलाल है। जो लोग हराम कहते हैं उनकी नीयत में फतूर है, उनको गौर करना चाहिए। इतनी ज्यादती नहीं करना चाहिए कि अल्लाह के नाम लेने के बाद भी वो हराम है, ये चीज तो गलत है ना। तो इसके साथ इंतसाब तो होता रहता है। इंतसाब की और मिसालें बहुत हैं। बहरहाल आप अब मेरा ख्याल है खत्म शीफ होगा, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद इनका जो अपना प्रोग्राम है अल्लाह ताला जी तफसीलन जो बयान होगा वो बढ़ाने अब होगा। तो बहरहाल जो अपने वक्त हो, जिनके पास अपना शौक हो, कोई मजबूरी नहीं है, जो आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता ना आए, तो अपने ज़ौक की बात है। तो मैंने बातें आपको समझा दी हैं, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।